अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर। आप रहमतुल्लाह अलैह 1274 में अयोध्या में आपकी पैदाइश हुई थी और लगभग 40 साल की उम्र में आप दिल्ली आ गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और हमेशा आपके विसाल तक यहाँ पर रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार निज़ामुद्दीन के ख़ास खलीफा और ख़ास मुरीदों में शामिल थे। बहुत सारे आपके मुरीद अलग अलग सल्तनतों में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन आप एकमात्र ऐसे आपके मुरीद थे जो दिल्ली में ही रहे। जिस तरह से निज़ामुद्दीन औलिया पूरी वक्त हमेशा मुजर्रद रहे, अनमैरिड रहे, ताकि दीन की खिदमत हो सके, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला सके। हलाल कमाना, लोगों की मदद करना और रब का ज़िक्र करना और तौहीद, एक खुदा को मानना, यही सूफ़ियाने कराम का जो निज़ाम था, वही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रिवायत हज़रत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लेकर चले थे। दोस्तों, इसी के अलावा आपके ख़ास मुरीदों में शामिल बंदा नवाज़ गैसु दराज़ हैं, जिनको आपने दौलताबाद पहुँचाया था, महाराष्ट्र। फिर वहाँ से जो बहमनी सल्तनत के सुल्तान हैं, उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को गुलबर्गा बुलाया था। तो आपके बहुत सारे मुरीद हैं, जिसमें सुल्तान दिल्ली के जो रहे हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक, वो आपके ख़ास मुरीदों में शामिल थे। आपके रोज़े का निर्माण भी सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही करवाया था। इसी के अलावा दोस्तों, आपके मज़ार के पास में सिर्फ तुगलक डायनेस्टी के साथ ही साथ लोधी डायनेस्टी के भी जो सुल्तान हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत चाहने वाले थे और बहलोल लोधी ने यही इच्छा जताई थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास दोस्तों बहलोल लोधी का मकबरा भी आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ही पास में, दरगाह परिसर के पास में ही पड़ता है। इसी के अलावा जो फ़िरोज़ शाह तुगलक रहे हैं, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले थे और हमेशा से मैं मेरी वीडियोस में यही बता रहा हूँ कि जितने भी सुल्तान रहे हैं या बादशाह रहे हैं, किसी न किसी बुज़ुर्ग के चाहने वाले रहे हैं, या तो उनके पर्दा करने के बाद में या उनकी हयाती के अंदर। दोस्तों, एक और चीज़ है कि चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग रहे हैं हज़रत बाबा फ़रीद और उनके मुरीद रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया। इसी तरह से बाबा नानक भी रहे, एक पंजाबी किसान थे और पंजाबी किसान भी कलमा तौहीद पढ़ लेते अगर हिंदुस्तानी नाम के साथ ही उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाती। लेकिन फिर आगे चल के ये हुआ कि उन्होंने सूफ़िया इकराम का जो तरीक़ा था कि लोगों को खिलाना, हलाल कमाना, अल्लाह का ज़िक्र करना, यही चीज़ फिर जो पंजाबी किसानों ने अपनाई और आगे जाके फिर जब मुग़ल बादशाहों की तरफ से परसिक्यूशन हुआ और फिर उन लोगों ने रिवॉल्ट किया, क्योंकि वो सूफ़िया इकराम के इन सभी चीज़ों से तो मुतासिर थे, लेकिन साथ ही साथ वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट रखने लगे थे, जिसकी वजह से उनका परसिक्यूशन हुआ और यही आगे जाके फिर सिखिज़म की बुनियाद हुई, क्योंकि वो एक तरह से पॉलिटिकल थॉट के कुछ लोग थे जो आगे जाके सूफ़िया इकराम को मानने के साथ साथ फिर पॉलिटिकल पावर होने के बाद सिखिज़म नाम का धर्म वजूद में आया दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद पंजाबी जो किसान हैं, जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, आज भी सूफ़िया इकराम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। आप किसी भी चिश्ती बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पंजाब में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, आपको वो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ भी एक ऐसे ही सिख भाई आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए थे और यहाँ पर वो हाज़िरी दे रहे थे। जिस तरह से मंगोल और मुग़ल या जितने भी तुर्क लोग हैं, वो तुर्की नाम के साथ मुस्लिम हो सकते थे, तो अगर मुस्लिम्स उस वक्त के जो हुक्मरान रहे हैं मंगोल या तुर्क लोग, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी भाषा के जो नाम थे उन्हीं के साथ अगर उनको मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते, तो आज पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणवाद नहीं होता, कलमा तौहीद होता, एक ईश्वरवाद होता, बराबरी होती और एकता होती। और जो पंजाबी नॉन मुस्लिम हैं, वो भी अपने आप को सिख ना कहते हुए मुरीद कहते और उनके पीर होते, जिनको आज वो गुरु कहते हैं। बहरहाल दोस्तों, सूफ़ियाने कराम ने हमेशा मोहब्बत की बात की, उस मोहब्बत की वजह से ही ये सिख भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आई होप की दुआ कि पूरा जो सिख समाज है वो आगे जाके कलमा तौहीद पढ़े और सच्चे खुदा को माने और सच्ची किताब कुरान पर अमल करना शुरू करें। दोस्तों, एक और चीज़ हज़रत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर समा नहीं होता था, यानी कि जो कव्वाली म्यूज़िकल जो सिंगिंग के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया जाता है, सारे चिश्ती बुज़ुर्गों में लगभग समा होता है, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया था। इसी के साथ दोस्तों, 1947 के वक्त में ये दिल्ली जो शहर है बहुत सारे शहरों से मिलकर
بنا ہوا ہے. ایک وقت میں مسلم میجورٹی ہوا کرتا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے آس پاس بھی مسلم میجورٹی ہوتی تھی، لیکن آج یہاں پر مسلم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ بہت سارے مسلم جو ہے ویسٹ پنجاب اور سندھ چلے گئے تھے اور ایسٹ بنگال چلے گئے تھے، اور باقی جو ہیں وہ کافی زیادہ کمزور تھے اور ابھی بہت ہی زیادہ بدتر حالت میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن مسلمس کے پاس بھی ہے، فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. ہوپس صوفیاء اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی تو مدد کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی مدد کریں گے، کلمہ توحید دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو دوستو اس ولاگ میں اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آیا گا. سو تھینک یو فار واچنگ. کیپ اسمائلنگ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.